हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग पेज लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। पेज लेआउट टैब के बारे में हम लोग एकदम विस्तार से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आपको हम होम टैब, इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब पे आने वाले पिक्चर में जैसे लेआउट टैब आता है, फिर क्या नाम है, डिजाइन टैब आता है, इन सब के बारे में लोग सीख लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीख रहे हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। ठीक है, तो पेज लेआउट टैब के बारे में सबसे पहले हमारा देखो क्या रहा, थीम्स। हम आपको बता दें कि एरिया होते हैं। थीम एरिया हो गया, पेज सेटअप एरिया हो गया, बैकग्राउंड एरिया, पैराग्राफ और अरेंज एरिया हो गया। तो थीम्स एरिया में अभी थीम्स क्या होता है, देखो आप मोबाइल में अपने थीम्स लगाते हो, है ना। तो थीम्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आपके पास पैराग्राफ है, यहाँ पर मान लो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को यहाँ से आपको एक मान ली चलिए डिफ़ॉल्ट में आपको यहाँ से थीम मिल जाता है थीम अप्लाई करने के। लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है, जब यहाँ से गए और इस पर जब ऐसे क्लिक करते हैं तो देखो सिर्फ मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। हाँ, टेक्स्ट का स्टाइल सिर्फ चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज हो रहा है। देखो टेक्स्ट का स्टाइल सिर्फ चेंज हो रहा है, देखो हो रहा है ना, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है। देखो ये ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो कलर नहीं चेंज होता। बाकी थीम का काम यह है कि मतलब उसका टेक्स्ट भी चेंज कर देगा और कलर भी चेंज कर देगा, फॉर्मेटिंग चेंज करके रख देगा। तो यहाँ से तो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा, देखो सबसे पहले आपको होम मेनू पे जाना है और यहाँ से जब कोई आप एक हेडिंग दे देंगे, मान लो पहला हेडिंग दे दिए, हेडिंग फर्स्ट दे दिए। अब आप जब पेज लेआउट टैब पे जाएंगे और थीम पे जाएंगे तब यहाँ से देखो चेंज हो रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट के साथ साथ कलर भी चेंज हो रहा है। देखो इस पर रख रहे हैं ऐसा हो गया, इस पर रखें ऐसा, इस पर ऐसा। तो यहाँ से अलग अलग मतलब थीम्स हैं, आप यहाँ से अलग अलग थीम्स ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गए, ये देखो अलग अलग कलर सिर्फ चेंज होगा। देखो इसमें सिर्फ कलर चेंज होगा, स्टाइल नहीं चेंज होगा, मतलब टेक्स्ट का स्टाइल नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है ना। देखो उसके बाद ये आपका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करेगा, कलर नहीं चेंज करेगा। देख लो, कलर नहीं चेंज करेगा, सिर्फ टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करेगा। ठीक, तो यहाँ से आप ले लो। बाकी ये इफेक्ट देखो यहाँ पर नहीं काम करने वाले, ये 3D शेप वगैरह जब रहता है तब इफेक्ट काम करता है। फिलहाल यहाँ पर देखो कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसका कोई यूज नहीं होता। ये मान के चलिए कि थीम का यूज हमारे एमएस वर्ड में एकदम ना के बराबर है, मतलब बहुत ज़्यादा थीम का यूज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है ये, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बस था ऑप्शन में, हमारे कोर्स में था, तो इसको हम बता दें कि इसको ऐसे यूज किया जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेना आप लोग। नेक्स्ट आ रहा है पेज सेटअप एरिया। अब पेज सेटअप एरिया मतलब अपने इस पेज को, ये आपका पेज हुआ पूरा, इस पेज में हम लोग ये लिखे हैं, तो इस पेज को कैसे सेटअप करेंगे, है ना। सेटअप का मतलब अभी देखो कैसे क्या, पहले आ रहा मार्जिन। ठीक, तो मार्जिन हम आपको बताया है कि जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, राइटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ ये बीच में जो आपका स्पेस छूट जा रहा है, और यहाँ से लेकर ऊपर जो स्पेस छूट जा रहा है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा पेज मार्जिन होता है ना। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से पेज मार्जिन हुआ हमारा। तो यहाँ पर अभी देखो नॉर्मल है, यानी कि चारों तरफ से 1 है, 1 है, 1 1 है, चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट क्या है, 1 1 है। लेकिन मान लो अगर हम कह दें नैरो, देखो यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट में बहुत सारे मार्जिन मिल जा रहे हैं। वाइट का मिल गया, ये मिरर का मिल गया है ना, ऑफिस 2003 का मिल गया। तो देखो हम करें नॉर्मल, तो ये है नॉर्मल। उसके बाद नैरो किए, तो जब देखो जैसे नैरो किए स्पेस मेरा कम हो गया, देखो यहाँ से लेकर इतना बहुत कम। अभी देखो नॉर्मल रख रहे हैं, जैसे नॉर्मल के देखो बढ़ गया, ऊपर से भी बढ़ गया और इधर से भी बढ़ गया। तो जब नैरो किए तो नैरो देखो कम हो गया, यहाँ से भी कम हो गया और ऊपर से भी कम हो गया, चारों तरफ से कम हो जाएगा। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देखो यहाँ पर बता रहा, देखो नैरो का लें तो 0.5 चारों तरफ से है। अब अगर हम मॉडरेट का अगर मान लो ले लिए, तो मॉडरेट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आओ, मॉडरेट में टॉप पे 1 रहेगा, बॉटम पे 1 रहेगा, और लेफ़्ट और राइट में क्या हो जाएगा 0.75, मतलब लेफ़्ट और राइट में मार्जिन आपका कम हो जाएगा, और टॉप और बॉटम में वही मार्जिन रहेगा 1 वाला, है ना, 1 1 चारों तरफ से। तो ये होता हमारा मार्जिन, मतलब पेज जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मान लो यहाँ से हमको नहीं, अपने अकॉर्डिंग बना दो, कस्टम मार्जिन पे आ जाओ। कस्टम मार्जिन पे आने के बाद यहाँ से आप क्या जाए, हम करें चारों तरफ से हम 0.2, बॉटम पे भी 0.2 डालेंगे, और लेफ़्ट में भी 0.2 डाल दे रहे हैं यहाँ पे। टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों आपको 0.2 कर देना है, रोके कर दिए। जैसे ओके किए, देखो चारों तरफ से 0.2 के मार्जिन में यहाँ पर सेटअप हो गया। ठीक है, नॉर्मल रख दिए। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। मार्जिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट है कह रहा ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन जो पेज का डायरेक्शन होता है, लैंडस्केप और मतलब प्रोटेट। देखो अभी देखो इसके अंदर जब क्लिक करेंगे तो मिलेगा मुझे प्रोटेट और लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेट में है, ये पेज हमारा प्रोटेट है देख लो, यानी कि खड़ा पेज हमारा जो होता है वो प्रोटेट होता है और बेड़ा पेज हमारा लैंडस्केप होता है। देखो ये लैंडस्केप हो गया। मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और आपको लैंडस्केप में डिजाइनिंग करना हुआ, वो पेज का डिजाइनिंग आपको लैंडस्केप में करना तो लैंडस्केप डाल दो, प्रोटेट में करना प्रोटेट में डाल दो। ये आपका होता है प्रोटेट, है ना, प्रोटेट डिजाइनिंग होता है। तो आपका जैसा लेना लैंडस्केप प्रोटेट आपको ऊपर है ना। तो पेज का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा साइज। साइज क्या है, पेज को साइज करना। देखो जैसे अलग अलग पेज का साइज होता है ना। बाइट पर जो ज़्यादातर मतलब प्रिंट में यूज आते हैं पेपर हमारा A4 साइज होता है, लेकिन बहुत सारे साइज हैं अलग अलग। तो कह रहा लेटर साइज, तो लेटर साइज पे क्लिक किया तो ये साइज देखो छोटा हो रहा है। अभी देखना यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर आया, हम कह दे रहे हैं लीगल, तो देखो बढ़ गया, देखो इसका लेंथ बढ़ गया, हाइट इसका बढ़ गया, देखते रहना ध्यान से। उसके बाद जब ये 3 पे क्लिक किए तो देखो ऐसा हो गया। अब मान लो गए लेटर साइज की, तो लेटर साइज में इसका जो हाइट था वो कम हो गया, लेकिन लीगल पे जब करेंगे देखो हाइट बढ़ गया, है ना। तो ये अलग अलग साइज देखो इसमें बता भी रहा है। स्टेटमेंट 5.5 × 8.5, तो स्टेटमेंट ये हो गया आपका, है ना, ये साइज़ हो गया आपका। उसके बाद कह रहा लेटर साइज, तो लेटर साइज कह रहा है 8.5 × 11, तो ये साइज़ आपका हो जाएगा। मतलब ओरिएंटेशन उसका बता रहा है कि कैसे रहेगा, मतलब उसका हाइट क्या रहेगा और विड्थ क्या रहेगा, ठीक है। तो साइज़ यहाँ से आपको यहाँ से रेडी में देखो A4 साइज़, तो ये आपका A4 साइज़ हो गया। यहाँ पे पेज का सेटअप है ना, A4 साइज़ हो गया। यहाँ पर आए A5 साइज़ लेना, A3 लेना, A3 ले लो, A5 लेना, A5 ले लो, B4 ले लो, ठीक है। तो ये अलग अलग साइज़ है, यह हाइट और विड्थ का अलग अलग साइज़ होता है जो आपके प्रिंटर में यूज है, और जिस साइज़ में आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाह रहे हो वो साइज़ आप ले लेंगे। यहाँ से यहाँ पर आए, क्लिक किए, उसके बाद मान लो आपको खुद से अकॉर्डिंग मतलब कस्टम करना है, अपने अकॉर्डिंग साइज़ को करना है, तो मोर पेपर साइज़ पे देखो नीचे मोर पेपर साइज़ पे आओ, क्लिक करो। उसके बाद या पेपर पे क्लिक करो, कह रहा क्या चाहिए आपको, तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। कह रहा हाइट और विड्थ क्या चाहिए। अब मान लो हाइट और विड्थ हम कह रहे हैं 5 चाहिए, विड्थ 5 चाहिए और हाइट भी मुझे 5 चाहिए, हो गया। लेआउट क्या रहेगा, देखो यहाँ पे लेआउट यहाँ बता रहा है, हीटर फुटर 0.8 रहेगा। उसके बाद मार्जिन पे आ जाओ, कह रहा मार्जिन क्या रही है, तो 1.1, हम कह रहे हैं यहाँ 0.2, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 लिख सकते हो, 0.5 लिख दो, 0.5 लिख दो, 0.5 चारों तरफ से 0.5, ठीक है। तो ये आपको इतना करना पड़ेगा सेटअप। यहाँ पे मान लो यहाँ पर आए 0.5 लिख दिए, और कह रहा ओरिएंटेशन लैंडस्केप रहे कि प्रोटेट रहे, तो लैंडस्केप प्रोटेट के बारे में बता दें, तो जैसा आपको पेज रखना है वैसे रख दो। हम कह रहे हैं प्रोटेट ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दिए, ठीक है। तो ये देखो आपका पेज का साइज़ कितना छोटा हो गया, 5 में आ गया, 5 हाइट हो गया, 5 विड्थ हो गया। देखो सीक्वेंस चारों तरफ से बराबर दिख रहा है ना आयताकार में। तो ये आपका होता है खुद से अपने पेज को साइज करने से। मान लो आपको पम्पलेट डिजाइन करना हुआ है मेथड में, विजिटिंग कार्ड डिजाइन करो तो उसका साइज़ तो छोटा रहता है, तो उसका साइज़ यहाँ पर जाकर आप साइज कर दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट बना लीजिए, ठीक। इतना हो गया। अब क्या है, अब आपको यहाँ से साइज हो गया, साइज का देख लेना, बना लेना अपने हिसाब से जैसे साइज चाहिए। उसके बाद कह रहा कॉलम, तो यहाँ पर हमारे पहले A4 साइज ले ले रहे हैं भाई, A4 साइज ले लिए। नेक्स्ट कह रहा कॉलम्स, है ना, तो कॉलम्स जैसे मान लो अभी ये जो पेज में हम लिख रहे हैं, है ना, ये पेज में जो हम लिख रहे हैं ये एक कॉलम में लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ से लेकर ये आर पार पूरा एक कॉलम में लिखा गया। देख लो यहाँ से आर पार लिखा गया एक कॉलम में, ऐसे आर पार। हम कह रहे हैं कि इस पेज के कॉलम को तोड़ना है, कितने कॉलम में तोड़ना है, 2 कॉलम में तोड़ना है। तो देखो अभी देखते रहना, इसको हम कॉपी किए और पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेस्ट किए। तो जब पेस्ट किए तो देखो ये पार्टीशन आपका बट गया, एक कॉलम इधर हो गया और एक कॉलम यहाँ से लेकर इधर हो गया, 2 कॉलम। रूलर देखो, यहाँ से रूलर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक रूलर बट गया है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक रूलर बट गया है, यानी कि ये कॉलम जो हमारा था पेज का कॉलम 2 कॉलम में बट गया है। अब इसमें जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले ये कॉलम, ये वाला कॉलम फुल होगा नीचे तक, यहाँ तक, तब ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा। जब दूसरा कॉलम फुल हो जाएगा तो दूसरे पेज में दे देगा, है ना, देखो यहाँ पर आ रहा है। तो ये होता हमारा कॉलम, करेंगे 3 कॉलम, तो ये 3 कॉलम में बांट लेंगे। रुक जाओ, अभी नहीं दिखा दे रहा, रुक जाओ दिखा रहे। इसको आए यहाँ पर आए 3 कॉलम पे बांट दिए, देखो
तो 3 कॉलम में बट गया। एक कॉलम देखो ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। 3 कॉलम में दिखाई दे रहा देखो, है ना, 3 कॉलम में हमको दिखाई दे रहा। तो ये होता हमारा कॉलम बांटना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है 3 कॉलम हो गए लेफ्ट में। तो देखो लेफ्ट जब डाले हैं तो लेफ्ट से देखो एक कम में आपका आ रहा और राइट से ज़्यादा में आ रहा है ना। तो ये होता है लेफ्ट का फॉर्मेटिंग। राइट में कर देंगे तो राइट से देखो यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद राइट करो, तो राइट में कम से आएगा और लेफ्ट से आपका ज़्यादा में आ रहा है। यहाँ पर आए और राइट क्लिक किए, देखो है ना, राइट से कम पे आ रहा है और लेफ्ट से ज़्यादा में आ रहा है। तो ये होता है हमारा राइट का कॉलम और लेफ्ट का कॉलम, 2 कॉलम और 1 कॉलम। फिलहाल हम रख दे रहे हैं 1 कॉलम में, ठीक। देखो 1 कॉलम में आ गया। अब क्या हो गया, कॉलम भी क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ में आया बाबू। नेक्स्ट कह रहा ब्रेक, तो सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं 1 कॉलम में, कॉलम पे है और 1 कॉलम पे क्लिक किए, पूरा 1 कॉलम में हो गया। कंट्रोल ए करो और कॉलम चेंज करो तो सबका चेंज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या होता है देख लो, इसको हम डिलीट किए। यहाँ पर आए ब्रेक्स पे आए तो कह रहा ब्रेक्स में पेज, तो आपको हम पढ़ाए हैं होम मेनू में भी आपको पेज ब्रेक पढ़ाए हैं, है ना। देखो सॉरी, इंसर्ट मेनू में भी आपको पेज ब्रेक पढ़ा दिए, इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक। तो वही चीज़ यहाँ पेज लेआउट में भी मिल जा रहा, ब्रेक्स में पेज। तो ये पेज ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे बताए थे कि आपको जैसे यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आपको इसी पेज पे चाहिए, नेक्स्ट पैराग्राफ आपको नेक्स्ट पेज पे चाहिए, मतलब एक नए पेज में आ जाए, तो कर्सर रख दो, पेज ब्रेक पे क्लिक करो और पेज पे क्लिक करो। देखो ये वाला पैराग्राफ यहीं पर रह गया और इसके बाद वाला पैराग्राफ पूरा नेक्स्ट पेज पे चला, यहाँ पर देख लो, है ना। तो ये होता हमारा पेज ब्रेक का काम, ठीक है, पेज ब्रेक का काम हो गया। अब आपको जैसे रखना है वैसे रख दो, यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लें, बैक कर ले, उतने पे आ गए, ठीक है। तो पेज ब्रेक का हो गया। फिर कह रहा नेक्स्ट कॉलम, कॉलम ब्रेक है। तो कॉलम ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने कॉलम को कॉलम में चेंज करो। 2 कॉलम में मालूम चेंज, यहाँ पर कंट्रोल ए किए, कॉलम पे गए और 2 कॉलम में चेंज कर दिए। अब 2 कॉलम में चेंज किए तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं कुछ कंप्यूटर, जिससे आप पहचानने में थोड़ा आसानी हो। कंप्यूटर लिख दिए, है ना। तो अब हम यहाँ से पेज के कॉलम को तोड़ रहे हैं, है ना, ब्रेक पे गए और कॉलम ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर कॉलम ब्रेक किए, 1 मिनट रुक जा, सॉरी रेंड लगा रेंड, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना। यहाँ पर मान लो कंट्रोल जेड कर दे रहे, यहाँ पर आ गया कंट्रोल जेड यहाँ पर, और यहाँ से मुझे पेज को तोड़ना है, मतलब कॉलम को तोड़ना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिए हैं, है ना, यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिए। इसका थोड़ा सा हम चेंज भी कर दें ताकि पहचानने में आसानी, रेड कर दिए। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर देखो बता रहे हैं कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर इतना ऊपर वाला मेरा इसी कॉलम पे रहे और यहाँ से लेकर नीचे वाला नेक्स्ट कॉलम पे चलाए, मतलब यहाँ से चलाए। तो आपको जहाँ से चाहिए वहाँ कर्सर रख देने से, कर्सर रख दिए, पेज लेआउट पे जाना है, ब्रेक पे जाना है और कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर देना। जैसे कॉलम ब्रेक पे क्लिक किए हैं, देखो इधर वाला उठकर इस वाले कॉलम पे चला है, देख लो, है ना। यही तो रेड किए थे, इसीलिए पहचानने के लिए रेड किए थे। तो यहाँ पर आपका चला है उठ के नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो ये होता हमारा कॉलम ब्रेक, ठीक। कॉलम ब्रेक और पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब दूसरे पेज में चला जाएगा, कॉलम ब्रेक इस वाले कॉलम से उठकर दूसरे वाले कॉलम, इस वाले कॉलम में से उठकर इस वाले कॉलम में चलाया है ना। देखो बाकी यहाँ से डाले थे कि ऊपर वाले इसी कॉलम में रहे, ठीक। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है, काम करें कॉलम को हम 1 कॉलम में चेंज कर दिए, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर ब्रेक में, कह रहा है कि टेस्ट रैपिंग। अब टेस्ट रैपिंग क्या होता है देख लो। टेस्ट रैपिंग मान लो हमें इस यहाँ से लेकर इधर नीचे थोड़ा सा चाहिए, तो देखो जब हम यहाँ से इंटर करते हैं तो ज़्यादा इंटर होता है ना। लेकिन रैपिंग मतलब पता है कि रैप करना, तैरना होता है। तो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे और टेस्ट रैपिंग करेंगे, तो देखो टेस्ट रैपिंग पे क्लिक किया, हल्का सा मूव किया, नीचे गया, फिर आए टेस्ट रैपिंग पे क्लिक किया, हल्का सा, अगर इंटर करें देखो ज़्यादा हो रहा है ना। तो इंटर का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ चेंजिंग। टेस्ट रैपिंग का मतलब ये कि थोड़ा सा टेस्ट हमारा रैप करेगा, मतलब थोड़ा नीचे चला जाएगा, जहाँ से कर्सर रखेंगे उससे नीचे होगा। देखो सॉरी, यहाँ पर आए टेस्ट रैपिंग, तो हल्का ये रैप करके मतलब तैर के नीचे जा रहा है, ठीक। तो इसका यूज समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा कि नेक्स्ट पेज, है ना, सेक्शन में सेक्शन ब्रेक कह रहा है नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज का मतलब वही है कि जैसे मान लो यहाँ पर कर्सर रखे हैं, टू चेंज दी ओवरऑल लुक, है ना, यहाँ पर कर्सर रखे, एक काम कर रहे हैं, चलो कंप्यूटर यहाँ पर लिख ले रहे हैं,
कर्सर इसके सामने रखें, कंप्यूटर के सामने हैं हम, ठीक है, और ब्रेक्स पे गए और नेक्स्ट पेज पे क्लिक किए। तो जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, देखो ये वाला कंप्यूटर आपका कहाँ था, देखो यहाँ था, और जब हम यहाँ पर गए और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्लिक किए तो यहाँ से उठकर नेक्स्ट पेज पर चला गया। इसका शॉर्टकट की आपको पता है कंट्रोल प्लस इंटर, है ना। तो नेक्स्ट पेज का भी शॉर्टकट की इंटर हो गया, है ना। यहाँ पर कंट्रोल प्लस इंटर कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे चला गया, देखो आ गया नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर, ठीक। तो और फिर नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल जेड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस पेज का मतलब क्या है, देखो जैसे अभी हम टेक्स्ट रैप कर रहे थे, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग, कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि वो भी एक कंटिन्यू मतलब कह रहा है कि जब एक पेज भर जाएगा तब वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा। तो एक कंटिन्यूअस ऐसे करते रहेंगे ना, तो ये पेज ऐसे फुल होता रहेगा। देखो नीचे जा रहा है, रैप करके नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि कंटिन्यूअस मतलब पेज को फुल करेगा, फिर आगे वो नेक्स्ट पेज में जाएगा। देखो कंट्रोल जेड कर दें, बैक कर दिए, और जब यहाँ पर गए कंटिन्यूअस कर, देखो हल्का हल्का नीचे जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस मतलब होता है कि एक लगातार, है ना। तो जब ये पेज को फुल करेगा तभी वो नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, ठीक। इतना हो गया। नेक्स्ट कह रहा है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर, अब लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर का मतलब यही कि जितना लाइन हम लोग इसमें लिखे हैं, है ना, जितना लाइन हम लोग इसमें लिखे हैं उसको एक नंबर देगा, है ना। तो चलो देख रहे हैं, मान लो यहाँ पर हम कंट्रोल ए कर रहे हैं, डिलीट किए, और फिर फार्मूला लगा रहे हैं वही वाला, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये कर लिए, कंट्रोल सी और थोड़ा सा पेस्ट कर लिए। अब कितना लाइन हो गया, तो अगर आप चाह रहे हो कि हर एक लाइन में सबका लाइन का नंबर आए तो कंटिन्यूअस कर दो, कंटिन्यूअस कर दिए, पेस्ट कर ले रहे हैं, पेस्ट कर। अब देखो इसमें क्या कारण है, जब कंटिन्यूअस किए तो एक पेज मतलब देखो जितना भी लाइन है, देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, सबका लाइन का नंबर आ, देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, है ना, इन सबके लाइन का नंबर आ रहा है, मतलब एक एक लाइन का नंबर, इसका नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6। एक पेज पर 46 नंबर आए हैं, एक पेज पर 46 नंबर लाइन नंबर आए, यानी कि एक पेज में आपका 46 लाइन नंबर है। नेक्स्ट पेज में 46 से 47 स्टार्ट हुआ है ना। मतलब अब ये कंटिन्यूस मतलब होगा कि एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर आपको देता चला जाएगा, चाहे वो 100 पेज रहे चाहे 500 पेज रहे, वो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए चला जाएगा। नेक्स्ट पेज आएगा तभी वो काउंटिंग आपको अपना जारी रखेगा, वहीं से जहाँ से आपका इस पेज में खत्म हुआ, मान लो इस पेज में 46 था तो दूसरे वाले में 47 आ गया, उसमें मान लो 49 गया तो तीसरे वाले में 50 चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि रीस्टार्ट ईच पेज क्लिक करेंगे, मतलब कह रहा है कि एक पेज में जितना लाइन आ रहा है बस उतने लाइन तक स्टॉप कर दे, जब नेक्स्ट पेज में हमारा लाइन स्टार्ट हो तो वो एक नंबर से काउंटिंग करना स्टार्ट करे। तो आपको लाइन नंबर पे जाना है, रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कर देना है। तो देखो इस पेज में यहाँ देखो 46 आ रहा है ना, इस पेज में यहाँ पर 46 आया है, फर्स्ट वाले पेज में देखो, फर्स्ट वाले पेज में 46 आया है। लेकिन जैसे नेक्स्ट पेज मेरा स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखो ये आपका एक नंबर से स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 25 26 तक नंबर आया है ना। यहाँ पर देखो कंट्रोल इंटर करते हैं तो क्या होता है, लाइन चेंजिंग होता है, पैराग्राफ चेंजिंग होता है, तो इसीलिए वो वहाँ तक दे दिया है। तो यहाँ पर देखो है ना, नेक्स्ट पेज में स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पर एक पेज में जितना एक पेज में आ पाया उतना आया, 46 तक आया। दूसरा पेज जैसे स्टार्ट हुआ नए नंबर से दे दिया, ठीक है। फिर कह रहा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, रीस्टार्ट ईच सेक्शन फिर से आपका वही स्टार्टिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सेक्वेंस के अकॉर्डिंग अब जाता रहेगा, चाहे जितना पेज रहे। देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ 46 तक गया, फिर यहाँ से 47 तक दे दिया, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा लाइन नंबर का। नन कर देंगे तो लाइन नंबर हट जाएगा, मतलब नन कर दे लाइन नंबर हट गया। कंटिन्यूस कर दे तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देगा। रीस्टार्ट ईच पेज मतलब हर एक पेज से नया स्टार्टिंग होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। उसके बाद फिर कह रहा है सफरेज फॉर करंट पैराग्राफ। अब हम कह रहे हैं कि मुझे हमारे पास कुछ ऐसे पैराग्राफ हैं जिसका लाइन नंबर नहीं शो करना, मान लो ये हमारा पैराग्राफ है, इसका लाइन नंबर मुझे नहीं काउंटिंग करना, तो इस पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, देखो उसका लाइन नंबर हट गया, देखो पूरा लाइन नंबर हट गया, देखो हट गया ना। यहाँ से हम कह रहे चलो ये पहले वाले पैराग्राफ का भी लाइन नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो सफरेज फॉर करंट पैराग्राफ क्लिक कर दे। देखो वहाँ से इस वाले पैराग्राफ का और इस वाले पैराग्राफ का लाइन नंबर काउंटिंग नहीं हो रहा है ना। तो ये होता है हमारा सफरेज फॉर करंट पैराग्राफ का, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ नहीं है, इसमें हो गया लाइन नंबर ऑप्शन। जैसे मान लो यहाँ से हमको लाइन नंबर चाहिए, जो लाइन नंबर आ रहा है न्यू कॉलम है ना, मतलब कॉलम वॉलम अगर है तो कॉलम से स्टार्ट होगा। उसके बाद कह रहा कंटिन्यूस मतलब पूरा वही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आए, तो वही इसको कह रहा। ओड पेज मतलब होता है इवन पेज, मतलब ओड पेज मतलब क्या होता है कि एक के बाद जैसे एक आया है फिर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 आएगा, ऐसे करके, है ना। तो ये होता है हमारा, देख लेना इसमें सब पे कर करके।
उसके बाद ये हो गया हमारा लाइन नंबर समाप्त। ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया, रिस्टार्ट इस फेज, ठीक है, देख लेना, रिस्टार्ट इस सेक्शन। और ये सफरेज फॉर करंट पैराग्राफ का मतलब ये कि जिस पैराग्राफ का लाइन नंबर नहीं चाहिए वहाँ पर पैराग्राफ का लाइन नंबर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, तो हम लाइन नंबर को कर दे रहे हैं नन, डन कर दिए। अब नेक्स्ट आ रहा हमारा हाइपनेशन। देखो हाइपनेशन, अब ये हाइपनेशन क्या है? हाइपनेशन हमारा, जैसे मान लो जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करें, अभी देखना हम, चलो ठीक है बोल्ड कर देना थोड़ा सा ताकि दिखे डार्कली। अब हाइपनेशन को हम नन के यानी कि हाइपनेशन नहीं आना है, जब हम ऑटोमेटिक पे क्लिक किए, हाइपनेशन को ऑटोमेटिक पे क्लिक किए तो देखो यहाँ से, देखो एक थोड़ा सा डॉट शो कर रहा है, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर देखो ये डॉट शो कर रहा है थोड़ा सा, देखो माइनस वाला थोड़ा सा डॉट शो कर रहा है यहाँ पे, देखो है ना, यहाँ पर शो कर रहा है, बिल्ड में शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट में शो कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यू, सिर्फ इसके पास स्पेस था डॉक्यू लिखने का, और हाइपनेशन शो करने मतलब ये कि जो आधा आपका बच जाता है वो नीचे शो कर जाता है। अगर हाइपनेशन को हम यहाँ से बंद कर दिए, नन की देखो डॉक्यू, यहाँ पर डॉक्यू ऊपर लिखा गया था उस लाइन में, लेकिन अब हाइपनेशन बंद किया तो तुरंत नीचे चला आया। मतलब ये होता है इसका मतलब कि जितना उसके पास स्पेस है यहाँ पर लिखने का डॉक्यूमेंट, तो उतना लिख दिया, बाकी वो नीचे लिख दिया, है ना, बाकी और नीचे लिख दिया। और हाइपनेशन शो होता है वही छोटा सा लाइन जो डैश होता है कि इसी का भाग नीचे लिखा गया है, इसी का पार्टीशन है जो नीचे लिखा गया है। ठीक है, ऐसे बिल्ड का है तो बिल्ड में शायद बिल्डिंग का लिखा गया होगा, हाँ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग देखो वहाँ पर BUILD लिखने का स्पेस है और ING लिखने के नीचे स्पेस है तो नीचे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पेज का जो स्पेस होता है कवर हो जाता है, नहीं तो वही उठा कर नीचे कर देता तो फिर समस्या होता, मतलब एडजस्टिंग मेरा थोड़ा कम होता, बढ़ जाता लाइन स्पेसिंग, यहाँ से कवर हो गया लाइन स्पेसिंग। ठीक है, फिर कह रहा नेक्स्ट, कह रहा मैनुअल, तो मैनुअल पे चेक करने के लिए होता है, और जहाँ जहाँ हाइपनेशन होगा वहाँ वो ले जाएगा। कह देखो डॉक्यूमेंट पे हाइपनेशन है यस, बिल्डिंग पे हाइपनेशन है यस, स्पेसिफाई पे हाइपनेशन है यस, है ना, गैलरी पे हाइपनेशन है, यस कर लो, एक्सेप्ट कर लो, करते चले जाओ, एक्सेप्ट होता चला जाएगा, है ना। उसके बाद कहेगा मतलब कंप्लीट हाइपनेशन, तो उसके बाद यस करके एक्सेप्ट कर लेना। इसको हम करें कैंसिल, मुझे पता है कहाँ कहाँ लगा है देखना, तो मैनुअल पे चले जाओ और मैनुअल पे जाने के बाद सब देख लो। ठीक है, इतना हो गया हाइपनेशन का काम। ठीक है, आशा है बाबू समझ में आया होगा। ठीक, अब क्या है यहाँ पर देखो पेज बैकग्राउंड एरिया, तो पेज बैकग्राउंड एरिया में आपका आ जा रहा है वाटर मार्क, है ना, वाटर मार्क, और फिर पेज कलर आ जा रहा है, उसके बाद फिर पेज बॉर्डर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ो देख ले रहे हैं, यहाँ पर देख लें वाटर मार्क में कहाँ चले गए, वाटर मार्क, वाटर मार्क का क्या काम है, जैसे अपने पेज पे जब पीछे जो एक वाटर मार्क लगा रहता है, जैसे किसी का नाम लिखा है, लोगो का नाम लिखा है, तो यहाँ से हम लोग वाटर मार्क लगाएंगे। जैसे तो वाटर मार्क का थोड़ा सिंपल दिखा रहे हैं, देखो इस पर क्लिक किए तो देखो यहाँ पर ये बना बनाया वाटर मार्क आपको मिल जाए, डिफ़ॉल्ट अर्जेंट का मिल गया, कॉन्फिडेंशियल का मिल गया, डू नॉट कॉपी का मिल गया, यहाँ से आपको रेडीमेड बना बनाया मिल गया। तो यहाँ से जैसे मालूम करें डू नॉट कॉपी, तो जब डू नॉट कॉपी का ले लिए तो देखो हल्का सा शो हो रहा है, देखो डू नॉट कॉपी का हल्का सा शो हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो डू नॉट कॉपी, देखो सो रहा है ना। तो यही होता है हमारा वाटर मार्क, दिखा है डू नॉट कॉपी, देखो डू नॉट कॉपी दिखा है ना, डू नॉट कॉपी। तो यहाँ से आप देख लो, दिखा कि नहीं दिखा, देखो डू नॉट कॉपी यहाँ पर हल्का दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर जो अप्लाई है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ले सकते हैं। अगर खुद के अकॉर्डिंग कस्टम करना तो रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक कर दे, पहले वो हट गया, उसके बाद वाटर मार्क पे गए और कस्टम वाटर मार्क पे गए। अब कस्टम वाटर मार्क पे जाने के बाद यहाँ से कह रहा नो वाटर मार्क, मतलब कोई वाटर मार्क अप्लाई नहीं है। नेक्स्ट कह रहा पिक्चर वाटर मार्क, तो अगर आपको अपने फ़ोटो का वाटर मार्क लगाना, मान लो आपके पास कोई लोगो है, उस लोगो का आप वाटर मार्क लगाना चाह रहे हो तो पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करो और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करो। जब सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो कह रहा कौन सा वाटर मार्क आप लगाना चाह रहे हो, तो चलो हम करिए क्रोम ब्राउज़र का लोगो है उसका वाटर मार्क मुझे लगाना है, और इंसर्ट पे क्लिक किए, इंसर्ट पे क्लिक किए। उसके बाद देखो यहाँ पर मिलता है आपको वॉश आउट और यहाँ पर मिलता है आपका स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है जो फोटो आपका वहाँ पर आएगा, क्रोम ब्राउज़र का जो लोगो आएगा उसका साइज़ कितना हो, 200% हो, 100% हो, 50% हो, हम करें तो 200% हो। वॉश आउट मतलब देखो क्या होता है, अभी देखो अभी अप्लाई कर रहे हैं पहले, तो अप्लाई की देखो क्रोम ब्राउज़र का आपका आ गया, ये कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ से वो क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज किए, ये क्रोम ब्राउज़र का लोगो यहाँ पर लग कर आ गया, देखो आया है क्रोम ब्राउज़र का लोगो लगकर, लेकिन बहुत हल्का शो हो रहा है,
है ना। क्रोम ब्राउज़र का लोगो लग कर आया है लेकिन बहुत हल्का सो रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखो हल्का लगा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, बहुत हल्का लगा है, आप ख्याल से देखो तो दिख रहा है। हमें उसको डार्क करना, तो कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, वॉशआउट को हटा देंगे, ऐसे वॉशआउट को अनचेक किए और अब अप्लाई करेंगे। तो जब अब अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ डार्कली आपका शो हो रहा वाटरमार्क, देखो है ना। इतना बड़ा क्यों सो रहा है, क्योंकि स्केलिंग हम बढ़ाए थे। तो हम यहाँ पर जाएंगे, स्केलिंग कम करेंगे, स्केलिंग 200% है तो हम करें 100%, तो और अप्लाई करो अब, तो 100% स्केलिंग देखो ऐसा आ गया। फिर यहाँ पर गए हम करें 50%, तो 50% पे अप्लाई ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे देखो आप देखे होगे कई डॉक्यूमेंट में ऐसे लगा रहता है लोगो, अपने संस्था का लोगो सब लोग लगाए रहते हैं, तो यहाँ से ही वो आपका लोगो लगता है। यहाँ पर चले जाओ सिलेक्ट पिक्चर पे, हम करें सरस्वती जी का लगाना, सरस्वती जी का ले लो, इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दो, वॉशआउट ट्रांसफर। देखो मान लो वॉशआउट चेक है, तो वॉशआउट चेक है तो देखो दिख नहीं रहा, हल्का दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है हल्का दिख रहा है। डार्कली चाहिए तो इस पर क्लिक करो, अप्लाई करो, तो देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है लेकिन हल्का, मतलब अब ये डार्कली दिखने लगा। स्केलिंग बढ़ाओ 200%, 200% इसका ये हो गया। उसके बाद मान लो 500%, तो 500% आपका ये हो गया, ठीक है। तो जैसा आपको यहाँ पर अप्लाई करना है अप्लाई कर दो, नहीं अप्लाई करना तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करो, आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा, ठीक, रिमूव हो गया आपका वाटरमार्क। नेक्स्ट क्या वाटरमार्क में यहाँ पर कह रहा सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी, देखो सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी, तो अभी तो डिसेबल है, इस पर अभी देखो काम नहीं हो रहा है, डिसेबल है ना। डिसेबल क्यों है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है। मान लो यहाँ पर पिक्चर पे आए और हम करिए मैक्स फ्लेयर का मुझे एक वाटरमार्क बना के रख लेना है, उसको हम बाद में प्रिंट करेंगे और बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो इस पर हम आए और मान लो हम यहाँ पर इसे रख दिए, यहाँ पर इसे रख दिए और इसको क्लिक किए, फिर पेज लेआउट पे जाएंगे, वाटरमार्क पे जाएंगे और सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी देखो इनेबल हो गया, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करें तो पूछ रहा है देखो क्रिएट न्यू बिल्ड का आ गया, कह रहा किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हो, तो हम करें मैक्स फ्लेयर, है ना, मैक्स फ्लेयर के नाम से सेव करना चाह रहे हैं और ओके कर दिए। अब ओके कर दिए, इसको डिलीट कर दो। अब आप कल आओ परसों आओ आ जाओ, सेव है आपके वाटरमार्क गैलरी में। अब आपको जब इसका वाटरमार्क लगाना होगा तो वाटरमार्क पे जाना है और देखो यहाँ पर आप ढूंढो, आपको वही वाटरमार्क मिलने वाला है, इसे ढूंढो। यहाँ पर देखो नीचे चला गया, यहाँ पर क्लिक करो, वो वाटरमार्क आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया, है ना। तो ऐसे आप खुद के अकॉर्डिंग से कोई शेप बना सकते हो और उस शेप का वाटरमार्क बना के वाटरमार्क गैलरी में सेव करके रख सकते हैं। जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको लगा देंगे, है ना। वाटरमार्क में आपको बाहर से मिल जाएगा, यहीं से फटाक से गए यहीं से जोड़ लेंगे, मिल जाएगा। यहाँ पर आए थोड़ा सा ऊपर करें, देखो यहाँ पर आपका मैक्स फ्लेयर का वाटरमार्क बना है। रिमूव करना, रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करो, हो गया। बस आज तक इतना ही बाबू। फिर हम लोग इसके बाद पेज कलर को कैसे, पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ये सब आगे देखेंगे। यानी कि हम लोग वाटरमार्क तक पढ़े हैं पेज बैकग्राउंड एरिया में, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।